ओके, सो अमित, बीपीएससी के लिए क्या कर रहे हो आजकल? सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ फ्रॉम आईआईटी बेंगलुरु। पीएचडी। मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में एक बारी सब कुछ बता दो, इंट्रोड्यूस कर लो अपने आप को। या मैम माई सेल्फ अमित रंजन, माई फादर्स नेम इज अशोक सिंह। I did my BTech in 2016 from Gyanization PTU campus, Batinda, Punjab. After that, for 1 year, I worked as a lecturer in KK University, Bihar, Nalanda. And after that, I did my MTech from thermal engineering from MIT Muzaffarpur in 2019. After that, I am pursuing PhD from IIT Bengaluru. ओके, सो हर टीचिंग में कैसे इंटरेस्ट था अमित आपका? अ, जब मैम हमने 1 साल एज ए लेक्चरर काम किया तो वहाँ हमने देखा कि मैम सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट पंचुअलिटी का मैम, और तीसरा पॉइंट डिसिप्लिन का। और मैं वहाँ देखा कि सर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से, मतलब स्टूडेंट से मिलने के बाद मुझे कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ सीखने मिलता था। तो इसलिए मैंने हायर स्टडी भी चूज किया और आगे मैं अभी परसुइंग कर रहा हूँ पीएचडी। ओके, तो मुझे कोई चीज ऐसी बता सकते हो जैसे 3 ट्रेड्स आप में जो आप बोलते हो कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, या फिर आपने वर्क भी किया एज अ लेक्चरर, तो क्या ट्रेड्स? या क्या मैम फिर से रिपीट करें? 3 ट्रेड्स इन यू दैट यू फील दैट यू आर अ गुड टीचर। या मैम सबसे पहली पॉइंट है कि गुड लर्नर हूँ मैं, कुछ डेली कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा पॉइंट है मैम पंचुअलिटी। और तीसरा पॉइंट मैं कर सकता हूँ कि मैम डिसिप्लिन कर सकता हूँ। पंक्चुअलिटी एंड थर्ड इज डिसिप्लिन, राइट? या मैम। और एक अच्छे टीचर में कौन से 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, ये तो आपने अपने में बता दी। या मैम तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पॉइंट डिसिप्लिन भी कर सकते हैं, और तीसरा मैं फिर से कह रहा हूँ मैम कि शुड बी ए गुड लर्नर, मतलब डेली आपके कुछ ना कुछ सीखने की। अकॉर्डिंग यू क्वालिफाई ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, राइट? सर वांट मैं चाहता हूँ कि ऐसा बन पाऊँ, मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ कि 100% मैं वैसा हूँ, लेकिन मैं तो उसे अमित, धीरे आई धीरे मैं थिंक अपनी जिंदगी जो में। बच्चे और टीचर का रिलेशन होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं आता। हाँ हाँ, अफकोर्स मैम गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए, गुड कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए स्टूडेंट के साथ, और अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये जी तो मैं आपने बोल बताया ही सकता हूँ। नहीं है, तो 3 क्वालिटीज में जो हाँ सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट चीज तो है तो आपने मिस कर कम्युनिकेशन, दिया। या मैम कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, गुड कोऑर्डिनेशन विद द स्टूडेंट। ओके, पीएचडी कर रहे हो तो व्हाई यू थिंक कि आपको लगता है कि पीएचडी प्रॉपर कंप्लीट करने के बाद किसी को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर विदाउट पीएचडी आल्सो पर्सन इज फिट या फॉर? मैम हमारा जो पार्ट टाइम का होता है वो 120 क्रेडिट वो हमने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो डेफिनेटली मैम ये हमारा पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे पेपर जो है मैम वो भी मैं मतलब कि जनरल में सेंड कर चुका हूँ, तो आशा है कि जब तक ज्वाइन करूंगा तब तक हमारे पेपर 2 पब्लिश हो जाएंगे, तो इजिली से मुझे वो डिग्री मिल जाएगी। ओके, अमित, मुझे ये चीज बताओ कि आप अपनी टीचिंग को कंप्लीट इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज करते हो? जैसे कॉलेज में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हम्म। आप क्या क्या मेथोडोलॉजीज यूज करोगे? एक मैथडोलॉजी, एक तो मैम की कोशिश करूंगा कि जितना भी टफ कुछ मतलब कि कोई भी टॉपिक का बहुत टफ है, तो कोशिश करना है उसको पार्ट वाइज, मतलब बहुत अच्छे से इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा मैम। और मैं कोशिश करूंगा उसके साथ जो एक प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं मैम कि एक वीडियो बहुत ज्यादा एनपीटीएल आजकल रहते हैं मैम, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो लेक्चर ले रहा हूँ किसी टॉपिक का, तो उसके साथ साथ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एनपीटीएल का भी सहारा लेके उसके साथ में चल सकूं। और अ, एनीथिंग एल्स? अ, और मैं प्रैक्टिकल पे मैं प्रैक्टिकल कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाए। और अच्छा अमित, एक आपने चीज देखी होगी, बिहार से बच्चा बहुत बाहर जा रहा है, राइट? यस, यस। तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि बाहर मूव नहीं कर रहे? मैम ये सबसे पहली पॉइंट कि हमारे टीचर को ये समझना होगा कि क्यों जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब जॉब से तो पहले मुझे लगता है कि हम लोग को लगता है कि ऐसा ऐसा करेंगे, पंचुअलिटी डिसिप्लिन, लेकिन हो सकता है कि मैम वहाँ जाने के बाद हम लोग जो पहले से सोच के रखा है कि ये सब होनी चाहिए वो नहीं हम लोग वहाँ यूटिलाइज कर पाते हैं ना। तो जो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि मैम ये है, दूसरा पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन जो बच्चों से होनी चाहिए उस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। और तीसरा पॉइंट
तीसरा पॉइंट ये कर सकते हैं मैम, क्योंकि एक पहले से ही बना हुआ है कि बिहार में पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है, ये भी एक व्यू है मैम, तो हम लोग को कोशिश करना है कि उसको बदलना है। ओके। अच्छा अमित, एक चीज बताओ, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? जमुई बिहार। स्पेशलिटी क्या है वहाँ पे? मैम एक टेम्पल है शिव जी का, गिरेश्वर नाथ टेम्पल, और एक बहुत फेमस मंदिर है महानेतुला मंदिर। ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ पे। ओके। एक अमित, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताना मुझे। स्ट्रेंथ, पहले मैं वीकनेस बताना चाहूंगा मैं। स्ट्रेंथ तो ये है मैम कि मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, कोशिश करता हूँ कि डेली कुछ ना कुछ सीखूं। और वीकनेस में ओके। अमित, अगर अपनी पर्सनालिटी को एक वर्ड में डिफाइन करना होगा तो कौन सा वर्ड होगा? मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ। ओके। अमित, एक और चीज, नेशनल हम्म। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना है आपने? क्या मैम? एनईपी की मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट? ओके ओके तो मैम। उसकी मुझे सीरीज बता दो, सीक्वेंस बता दो। सॉरी मैम, मुझे भी याद नहीं है। सी अमित, मैं फीडबैक बता रही हूँ। पहले तो ओके यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एचआर, ये खुद को फील होना शुरू हो जाएगा कि यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। इंट्रोडक्शन ओके। में भी यू आर मेंशनिंग योर दिस फादर नेम एंड ऑल दैट, वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ठीक है? हाँ 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 हाँ। इंट्रोडक्शन शुड बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन यू, और उसको डिवाइड करो, जैसे गुड मॉर्निंग मैम, आई एम अमित, कमिंग टू माय एकेडमिक करिकुलम, मैंने ग्रेजुएशन या और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है या पीएचडी हम्म। परस्यू कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो, बस। उसके बाद मैम, आई एम अ प्रोफेशनली स्किल्ड पर्सन, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर पास्ट, जो भी आप इतने ईयर से काम कर रहे हो, मतलब उसको सीरीज में डिवाइड करो। आपकी इंट्रो ठीक नहीं है। उसके ओके बाद ओके क्यों, मैम मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, कब बना, क्यों डेवलप हुआ, उसके बारे में बताओ। थ्री ट्रेड्स ओके इन टीचर, थ्री ट्रेड्स डिवाइड करो, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये अलग ओके अलग ओके टर्म्स नहीं आती हैं, ठीक है? जैसे ओके। एक हो गया गुड लर्नर, सेकंड हो गया मैम एम्पैथी विद द स्टूडेंट, बच्चे को समझना बहुत जरूरी है, नई नई मेथोडोलॉजीज यूज करना बहुत जरूरी है, और लास्ट हो गया मैम सॉफ्ट स्किल्स, यस मैम। पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स आ जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ो, ओके जरूरी है वो पॉलिसी, अभी पास ऑन हुई है, क्या सीक्वेंस है, क्या उसकी पहले कौन सी पॉलिसी चल रही थी, कब तक इम्प्लीमेंट होगी, ये कहाँ कहाँ पे हो चुकी है, ये चीज, बिहार में क्यों नहीं है बच्चे अभी, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैकिंग, ये एग्जैक्टली लास्ट टाइम पूछा गया, थ्री क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर पूछा गया है। तो बिहार में क्यों हम्म। नहीं है किड्स? क्योंकि वहां पे आपकी बोल सकते हो कि मैम फैसिलिटीज नहीं है, प्लेसमेंट फैसिलिटी नहीं है, सबसे पहली बात। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि मैम अगर लेबोरेटरीज या वो चीजें भी हम नहीं देखते हैं ज्यादा, फैसिलिटी अच्छी भी है पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वो भी चीजें हम लैक कर रहे हैं। तो ये चीजें इंप्रूव करेंगे तो बच्चा भी हमारे पास ज्यादा रुकेगा। वो चीजें ओके बताओ फिर, क्यों आप वो चीजें सारी। फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछा तो खुद ही मैम मैं पहले स्ट्रेंथ के वीकनेस के बारे में बताता हूँ, फिर स्ट्रेंथ के बारे में बताया और स्टार्ट फिर स्ट्रेंथ कर दी। ओके इतने ओके कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में सोचो, स्ट्रेंथ क्या आती है, ये सारी स्ट्रेंथ ही है, अच्छा लर्नर हूँ, जल्दी सीख सकता हूँ, मैम कम्युनिकेटर बहुत अच्छा हूँ, कोई भी, मैं हम्म फ्रेंडली बहुत हूँ, बहुत जल्दी रिलेशंस बना हम्म। लेता हूँ, अच्छे पोलाइट हूँ, कुछ भी बता दो अपने बारे में। वीकनेस क्या हो यस मैम सकती यस। है? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, किसी को ना नहीं करता मैं कभी जल्दी, ठीक है? या हम्म। फिर मैम आई थिंक कि मैं ना फूडी बहुत ज्यादा हूँ, मैं यू कैन से मैं एक्सरसाइज कम करता हूँ, कुछ भी ऐसी वीकनेस, मैं किसी को ना नहीं कर सकता हूँ, कोई ऐसी वीकनेस जेनरिक बता दो, ठीक है? और ओके ओके वन वर्ड का मतलब होता है एक वर्ड टू डिफाइन योर पर्सनैलिटी। आप अपने बारे में क्या वर्ड चूज करते हो? आई कैन टेल यू नंबर ऑफ वर्ड्स, प्रैक्टिकल, गुड कम्युनिकेटर, you can say as yourself as good communicator, learner, simple आ जाता है, disciplined, ठीक है, हार्ड वर्किंग, ये सारे एक ही दो वर्ड है जो अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम कैसा इंसान है। अभी मेरी ओके तरफ से एचआर को इम्प्रूव करो, डोंट टेक इट कि मुझे आती है वो चीज, ओके 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 ठीक है? प्रॉपरली एचआर ओके वगैरह लगाओ, हैव योर सेशंस, एंड नाउ गो फॉर द टेक्निकल पार्ट, राइट? ओके मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Shansi, you can start with it. I've done. Okay, ma'am, thank you. Yes, hello, Amit. हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening, Amit. So you are going for BPSC. यस सर यस। Amit, what are your favorite subjects? सर थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, Mhm.
refrigeration, air conditioning, power plant, internal combustion engine, fluid mechanics. So majorly you like subjects related to Thermal thermal burn. engineering. Is there a specific reason Yes, in sir. liking subjects related to that particular domain? What, sir? Is there any specific reason, Amit, like in liking those subjects related to a specific domain, thermal engineering? सर बिकॉज सर आई डिड माय एमटेक फ्रॉम थर्मल इंजीनियरिंग और मुझे पहले से सर ये सब सब्जेक्ट जो है अच्छा लगता था So इसीलिए उसके बाद हमने you are comfortable only in these subjects, means subjects related to your specialized thermal engineering. नहीं उसके बाद मैं सर सॉम भी मतलब कि जो बेसिक चीजें हैं सॉम है डिजाइन की है और कर सकते हैं टॉम का थ्योरी ऑफ मशीन तो ये सब का सर मैं बेसिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब का सर बेसिक में जानता हूँ ट्राई करूंगा सर वो बताने ठीक है. So let me start with IC engine first, Amit. ओके Amit, you conducted any experiment on IC engine to measure its efficiency, like brake thermal efficiency and indicated thermal efficiency? Have you conducted any experiment? सॉरी सर So how we define brake thermal efficiency and indicated thermal efficiency of an IC engine? Yeah, sir. Brake thermal efficiency is the ratio of brake power to the fuel power, and the indicated thermal efficiency is simply the ratio of the indicated power to the fuel power which we initially supplied. So just give me some idea. For example, there is some engine there in front of you, and we are interested in measuring its brake thermal efficiency. So how you are going to measure? First of all, sir, we are find out the brake power. First of all, fuel power. फ्यूल पावर जो हमने सप्लाई किया हुआ है सर लेट्स सपोज मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू जो है सर ये हमने फ्यूल को हीट सप्लाई किया इनिशियली उसके बाद ब्रेक पावर है सर जैसे रोप ब्रेक डायनोमीटर है उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे I'm actually interested in knowing, Amit, how you are going to measure the mass of fuel consumed and the brake power. Yeah, sir, brake power is simply we can find out the from the rope brake dynamometer. And mass of fuel is supplied by the I think sir by a stoichiometry so from the volumetric efficiency we can find out mass of fuel. Are you sure from volume from where that efficiency will be known to you? Yes sir. So some fuel is going to consume, like how much is the rate of fuel consumed, kg per hour? Yes sir. So if I will give you some kind of stopwatch, how you are going to utilize that for measuring the mass of fuel consumed? सर ये तो सर माइलेज से हम पता लगा सकते हैं. हाँ कैसे? हमें जैसे कि हमने वो पता लगा लेना है कि 1 लीटर जैसे हमने फ्यूल को मतलब कि फिल किया हुआ है तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर वो रन किया हुआ है वहां से मुझे सर ये तो इंजन को रन करना पड़ेगा. If you are having some test rig there in your lab, so for that we need to run the engine on road. सर प्रैक्टिकली हमने किया नहीं है तो मैं अभी सोच यही पा रहा हूँ. सॉरी. Okay. So tell me brief about your MTech work, Amit. What research work you carried out in your masters? Yeah. Sir, to estimate the performance and emission of different blends of biodiesel produced from the waste cooking oil. So you carried out some analysis related to biodiesel production from waste cooking oil. Yeah. Achha, what do you mean biodiesel? Sir, as we know that biodiesel it can be produced by the various biomass or like by using the jatropha oil, soybean oil, algae oil, and it means that it is a renewable resources because sir, as we know that fossil fuel are depleting at a faster rate due to the worldwide usage. So we need as an alternating fuel to avoid this type of difficulties in the future. So one of the method is biodiesel. And biodiesel can be produced from the waste cooking oil, as I said earlier, from the jatropha oil, algae, mahua oil, etc. Sir. So, Amit, you concluded some cost of that biodiesel extraction from cooking oil per liter? Yeah. Yes, sir. How much was the cost? Sir, I have taken from the mess, sir. Therefore, we have not to pay the cost.
No, fine, fine. Cooking oil you have taken from the mess, but how much is how much was the cost for converting that cooking oil to the biodiesel fuel? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमने क्या किया था सर, मैं बता दूं जैसे कि सर हमने सबसे ये पहले, हाँ, ये जो हमने बायोडीजल बनाया है सर, ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस से बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेजिटेबल ऑयल है तो उसमें सर फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड होता है, जो कि हम क्या कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड मिथाइल एस्टर जो बायोडीजल है बाय द रिएक्शन विद द मेथनॉल और एथनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हमने क्या किया था सर, 1 लीटर इनिशियली हमने वेस्ट कुकिंग ऑयल लिया था, उसके बाद मेथनॉल और कैटलिस्ट हमने सर नीरेस्ट शॉप था सर एमआईटी मुजफ्फरपुर के, उसके बगल से लिया था। तो सबसे पहले क्या किया था, जो वेस्ट कुकिंग ऑयल है उसको हमने सर 50 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए मैग्नेटिक स्टील हॉट प्लेट था उसमें हमने हीट किया हुआ था सर, ताकि कोई भी जो भी वाटर पार्टिकल है वो इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया सर, मेथनॉल जो हमने परचेज किया होता है 1 लीटर का मेथनॉल था, तो उसमें 1 लीटर मेथनॉल को हमने और उसमें 3 से 4% कैटलिस्ट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने मिक्स किया होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों मिक्स हमने सर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया था एज ए कैटलिस्ट ताकि रिएक्शन फास्ट हो। उसके बाद इसको भी हमने सर 60 डिग्री सेल्सियस में होमोजेनियस मिक्सर करवाया मैग्नेटिक से हॉट प्लेट पे। उसके बाद सर 1 लीटर अगर हमने मेथनॉल लिया है तो इसका 1/4 इसमें 25% हमने वेस्ट कुकिंग ऑयल जो तो था सर, उसको हमने होमोजेनियस मिक्सचर इसमें करवाया। उसको भी हमने 60 आरपीएम जो मैग्नेटिक स्टीयर था उसको हमने सर 600 आरपीएम में रोटेट करवाया, होमोजेनियस मिक्सचर करवाया एट ए 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1.5 आवर। उसके बाद सर हमने क्या किया, इसको सर हमने 12 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो हमने देखा सर 2 लेयर बन गया। तो अपर लेयर वाला जो था वो हमारा लोअर डेंसिटी का था, नीचे हायर डेंसिटी का था। तो जो लोअर डेंसिटी का था वो हमारा बायोडीजल था और नीचे जो था ग्लाइसरॉल था। उसके बाद हमने उस बायोडीजल को अलग करने के बाद सर वो, लेकिन मुझे मेरा प्योर बायोडीजल नहीं था। उसके बाद हमने उससे फर्स्ट वॉशिंग किया, मतलब क्या, उसका जितना बायोडीजल था सर उसका 60 से 70%। हाँ, Fine. I mean, tell me at what cost that waste cooking oil is available in the market? Have you carried out any kind of survey related to that? या आई थिंक सर हाफ ऑफ जो हमारा प्राइस है, जैसे कि मान लिया जाए 150 है तो आई थिंक 1/3 में मिल जाता था सर। 50 rupees per liter. या मिल जाता था सर, जैसा कि वहाँ हमने बात किया था तो उन्होंने पैसा नहीं लिया, लेकिन वो कोई और मेस वाले वो 50 रुपए बताया था, लेकिन दूसरे मेस से बात किया तो उन्होंने फ्री दे दिया था सर। ठीक है, but you have not carried out any analysis related to cost of that converting cooking oil into the biodiesel fuel. Sorry sir. Fine. So what are the limitations of your research work, Amit? सर लिमिटेशन यही था कि जो हमने बायोडीजल को हमने ब्लेंड किया सर, जैसे कि हमने 5%, 15% और 20% ब्लेंड किया प्योर डीजल से, ठीक है सर, प्योर डीजल से। जैसे 5% हमने बायोडीजल लिया, उसमें 95% जो हमारा डीजल था प्योर डीजल। उसके बाद सिमिलरली 15% में और 20% में हमने किया सर। तो हमने जब उसका परफॉर्मेंस हमने चेक किया तो डिफरेंट आरपीएम पे, डिफरेंट लोड पे, तो हमने देखा कि जो परफॉर्मेंस है सर, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, सॉरी थर्मल एफिशिएंसी, तो जो हमारा 5% सर वो कम रहा उसके कंपेरिजन में। जो अगर प्योर बायोडीजल हम लोग यूज करते हैं तो उसके कंपेरिजन में 5 और 10% के बीच में सर ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर वो मुझे कम मिला। लेकिन जब हमने इमिशन के कंडीशन में देखा सर, तो इमिशन में हमारा CO2 जो है आई थिंक 50% वो डिक्रीज हो गया, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन डिक्रीज हो गया सर। और लेकिन एक डिसएडवांटेज था इमिशन में सर, NOx बढ़ गया था। Amit, is there any specific changes required in the engine, diesel engine, if you are using some biodiesel fuel? सर किसी में सर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी में विदाउट मॉडिफिकेशन का भी यूज कर सकते हैं सर। So up to what blend there is no modification required? 10% biodiesel, percent or how much? हाँ, तो मुझे लगता है सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि 5% ब्लेंड जब हमने किया था उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं भी करेंगे तो भी चल सकता है सर। लेकिन अगर 20% अगर ब्लेंड करते हैं तो आई थिंक कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए सर। But you are not aware about what kind of modifications are required? सर ये कर सकते हैं 1 मिनट सर। हाँ, तो ये मैं कर सकता हूँ, जिसे हमने 20 सॉरी सर। Okay. So Amit, what is delay period?
Sir, in case of SI or CI. Delay period is a term associated with the diesel Oh. fuel only, Amit. Okay. Yes, sir. Sir, in case of the petrol engine, delay period is due to the physical delay and the chemical delay. And simply we can say that is the time gap from the first first drop of the fuel going to be injected, and the first fuel of drop is going to be ignited. That gap is said to be the ignition delay. And this ignition delay is due to two things. That is due to the physical delay and due to the chemical delay. In physical delay, sir, fuel going to be atomized, vaporized, mixed with the air, and raise its self-ignition temperature. So delay sir, biodiesel, low viscous let's fuel, say the physical delay 10% is blend. I mean, delay period for the 10% blend of biodiesel fuel is how much? It is in comparison to pure diesel, it is higher or lower? I think, sir, delay period is larger for 20% blend. Higher. Yes. Okay. Amit, what is second law of thermodynamics? So second law of thermodynamics gives the generally two concepts. It gives the direction of the heat flow, and second one, it gives the concept of the entropy, and also it gives the two statement. First one is the Kelvin-Planck statement, and second one is Clausius statement. From the can I define, sir, these two? Yes, go ahead. Yeah, it's a Kelvin statement. According to Kelvin statement, it is impossible to develop a cyclic device which can produce the net work output by a single reservoir, which is not possible, and this is also said to be the perpetual machine of the second kind. In the Clausius statement, it is impossible to transfer the heat from the lower temperature to the higher temperature without adding any external work, which is not possible. Okay, what is that Clausius inequality, and what is the use of that Clausius inequality, Amit? Yeah. So Clausius inequality, a cyclic integral of dq by t is less than equal to 0. Cyclic integral dq by t is less than equal to 0, and equal to 0 for a reversible one, and less than 1 for irreversible one. And from there we can prove that, sir, entropy is a property, not a path function. Amit, what is cavitation? Cavitation, sir, when the fluid is flowing with the high speed, the pressure is going to be decreased, and when this pressure is equal to the vapor pressure, the boiling is going to be start. And when this flow is going to the high pressure region, this bubble going to be collapsed, and large amount of energy is going to be released. And due to the large amount of energy going to be released, there will be chances of the cavity or swelling on the surface of the tube. This phenomenon is said to be the cavitation. Okay. So can you tell me about the sensitivity of a manometer? What do you understand by sensitivity? There is a term associated with that term is associated with inclined manometer. Amit. Yes. सॉरी सर, हमने पढ़ा था 1/sin थीटा सेंसिटिविटी होता है, लेकिन मैं वो टर्म बोल रहा हूँ सर. ठीक है. So what do you mean by uniform flow? So uniform flow, if the magnitude and the direction of the velocity does not changes with respect to the space at any point of time, then it is said to be the uniform flow. What is stream function, Amit? Sir, stream function is a scalar function, a scalar quantity. Sir, 1 minute, sir. Sir, it is a scalar function of a space and time. Is partial derivative with respect to the any direction gives the direction of velocity in perpendicular direction. This is said to be the stream function. So stream function exists for what, like a possible flow or even? Sir, if the stream function exists, the flow will be the continuous. Flow is what, continuous? Yes, sir. And then if the stream function satisfies the Laplace section, the flow will be the irrotational. Continuous, or it satisfies, if it is existing, it is going to satisfy the continuity equation?
Yes, sir. If the steam function sir exists, then I think the flow will be the continuous. And for the potential function, I think velocity potential, if the velocity potential exists, the flow will be the irrotational. Fine. So Amit, my last question to you, what is coefficient of performance of a refrigerator, and what do you understand by 1 ton of refrigerator? Yeah, sir, coefficient of performance is used to measure the performance of the refrigerator or air conditioner, measure the performance. If the COP will be the more, it means the performance of the this device will be the more, and the consumption of the electricity will be the less. And if you define 1 ton of refrigeration, so amount of heat which is required to extract from the 1 ton of water at 0 degrees Celsius in order to convert into equivalent ice at 0 degrees Celsius in 24 hours, then it is said to be the 1 ton of refrigeration. Amit, you prepared any small topic from your from the subjects you like? Yes, sir. Yes, sir. So go ahead. I'm giving you 2 minutes only, Amit. So in Okay, that 2 minute time, you need to conclude. Yeah. Sir, first of all, good morning, everybody. You need to start delivering, presuming there are some students sitting in front of you, Amit. Okay. Yeah. So you're going in your first class, and very quickly you need to highlight the importance, the conclusion of the topic which you're going to discuss. Good morning, everybody. Sir, good morning, everybody. जैसा कि आपको मेरा नाम अमित रंजन है, मैंने एज ए लेक्चरर आपके कॉलेज में ज्वाइन किया हुआ है। पहले सर ने बताया कि आईसी इंजन का बेसिक आप लोग को पढ़ा दिया गया है, तो आज सर ने बताया था कि मुझे एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑटो साइकिल का, वो पढ़ाना है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑटो साइकिल का, तो हम उसके पहले कुछ एजम्पशन है वो जानना जरूरी है। पहला एजम्पशन ये है कि एयर इज यूज्ड एज अ वर्किंग फ्लूइड थ्रू आउट, एंड सीपी सीवी गामा इज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, and change in kinetic energy potential are neglected, and all processes are assumed to be reversible. First of all, we draw the PV and TS diagram. Let's start. If you PV and TS diagram. Now it's PV and TS diagram. Now from the efficiency, as we know that air standard efficiency we are going to find out, which is net work by heat supplied, and as we know that net work is what? Q supplied minus Q rejection by Q supplied. From there we know that Q supplied minus Q rejection by Q supplied. सर टाइम नहीं था सर, इसलिए हमने बताया नहीं। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, 1 से 2 रिवर्सिबल adiabatic compression process, 2 to 3 constant volume heat addition process, and 3 to 4 reversible adiabatic expansion process, and 4 to 1 is constant volume heat rejection process. तो इसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन रेशियो, which is equal to the V1 by V2, the initial volume to the जो कंप्रेस करके जो फाइनल वैल्यू P2 जो TDC पे है हमारा, and also it can be written as V4 by V3 because we know that V2 is equal to the V3 and V1 equal to the V4. अब हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी में हम देख रहे हैं 1 माइनस Q रिजेक्शन बाय Q सप्लाइड। अब हम जानते हैं कि 1 Q रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं from the first law of thermodynamics for a closed system and for a reversible, we can have del Q equal to del U plus P dV, and there is a constant volume, then dV is 0, it means del Q equal to du, and du is equal to what? Change in internal energy, as we know that for mCb into delta T. From Q rejection we can write out mCb into delta T, and for Q supplied we can also write mCb into delta T. But in case of Q rejection, it will be the temperature difference of T4 minus T1. But in case of the heat supplied is the difference between the T3 minus T2. Now, first of all, as we know that for reversible adiabatic process, we have some equation that we can, if we find out the relationship between the temperature, then we can write out T2 by T1 for a reversible adiabatic process, and this is अगर volume दिया हुआ है तो T2 by T1 this will equal to V1 by V2 gamma minus 1. Similarly, अगर 3 से 4 की फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हम लोग T3 by T4 and this will equal to V4 by V3 by gamma minus 1. अगर ये सब टर्म को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो एफिशिएंसी जो हमारा आएगा वो 1 minus R by gamma minus 1, where R is what? Compression ratio and gamma is a specific heat ratio. This is the air standard efficiency of the Otto cycle. ठीक है, फाइन अमित, मैं अभी आपको फीडबैक दे देता हूँ। Yes, ठीक है अमित,
overall you are looking ready for the final interview. But अभी आपका ये पहला full MOOC and I feel you are having sufficient time to further improve, है ना? और improvement हमें करते रहना चाहिए. ध्यान से सुनो, टॉपिक जो आपको पढ़ना है ना, it is not like that. Yes, they will ask you to present some topic just to check your teaching demonstration के लिए बोलोगे आपको. अब उसमें आपको टॉपिक कुछ जो चूज करना ना, वो कुछ इस तरह के पॉइंट्स उसमें आने चाहिए कि कुछ ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हो, सो दैट each one who is sitting in front of you will get some kind of attention कि हाँ यार कुछ नया बता रहा है बच्चा. और वो थोड़ा सा एक्साइटेड आप लगने चाहिए. अभी आप लगे नहीं, मतलब आप बड़ा नॉर्मल वे में आपने एक डिलीवर करना शुरू कर दिया एंड वेरी ऑर्डिनरी पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट किए, तो कुछ मेरे को उसमें स्पार्क करंट नजर नहीं आया. एक तो वो एक मेरे को लगा कि आपको करना चाहिए. दूसरा एफिशिएंसी बताओ ना, तो एफिशिएंसी पे पूरा रिसर्च कर लो. 1.5-2 मिनट एफिशिएंसी बता दो बस. डेरिवेशन छोड़ दो ना साइकिल कि सर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस कि व्हाट इज एफिशिएंसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एट वेरियस in various cases we observe this efficiency we define as a kind of running cost of a particular device. So we define efficiency for IC engine also, turbine also, and for so many things. So today we are going to discuss about how we can measure the efficiency of IC engine. Then you can take a specific case, maybe petrol engine, diesel engine, उसके लिए define कर दो. अलग अलग efficiency बता दो कि ये air standard efficiency क्या होता है, brake thermal efficiency क्या होता है, volumetric efficiency क्या होता है, बस ये बता दो आप. वो साइकिल वाइकल में मत जाओ. एफिशिएंसी पे फोकस करो और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ कि बच्चों को पता चले कि अरे एफिशिएंसी होता क्या है. बेसिक से बताओ ना. सर मैं सोच रहा हूँ कि अगर क्या सिग्निफिकेंस है और थोड़ा सा डिफरेंस बता दो. ये आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इन चार का डिफरेंस बता दो. उनको लगेगा कि यार ये टीचर आया है और ये कुछ अलग बता रहा है. बच्चे क्योंकि इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं. ये जो चारों एफिशिएंसी बताई इनमें ही कंफ्यूज रहते हैं. सो गाइस लेट मी कंक्लूड एंड लेट मी ट्राई टू टेल यू इन मिनिमम टाइम द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीस 4 एफिशिएंसीज. बस बताना शुरू. उनको लगेगा कि यार कुछ नया बता रहे हो आप, है ना. ओके. और मैं सोच रहा हूँ सर इसको छोड़ के यार बीसीआरएस बता दो या जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो मतलब कि जितने चारों सकते हो. मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिक भी है, सिंपल भी है और डिफरेंट भी है. मतलब उसको लगेगा यार आप कुछ मेहनत करके आए हो. ओके. मान लीजिए आपका जो टॉपिक है ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे यूजुअल क्वेरीज रहती हैं बच्चों की. अगर आपने कोई डायरेक्ट टॉपिक पकड़ लिया टेक्स्ट बुक से कि सर मैं आज बताता हूँ कि हाउ टू डेवलप द वर्क एक्सप्रेशन फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम, ठीक है, वो सभी बुक्स में होता है. जीरोथ लॉ डायरेक्ट होता है. यू कैन पिक जीरोथ लॉ आल्सो. तो दो तरीके हैं, तो जीरोथ लॉ पकड़ो, कुछ ऐसा बताओ उसमें जो डिफरेंट हो और उसको करना स्लाइटली डिफिकल्ट होगा आपके लिए, है ना. दूसरा आसान रास्ता क्या है कि उसको डिफरेंट वे में आपका जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, उसको चूज कर लो. ओके. जैसे मैंने एक तरीका बताया कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो टॉपिक था द डिफरेंस बिटवीन दीज 4 टाइप ऑफ एफिशिएंसीज. अब ये कोई डायरेक्ट टॉपिक नहीं है जो आपको बुक में मिलेगा. अब उनको लगेगा नहीं कि आप कुछ मेहनत करके आए हो. आपने अपना जो पढ़ा है, आपने खुद ये टॉपिक डिजाइन किया है बेस्ड ऑन द सम काइंड ऑफ एनालिसिस कि हाँ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है. आर यू गेटिंग अमित? यस. इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगेगा कि आपने कुछ होमवर्क किया है इस पे. ओके सर. ये समझ पा रहे हो? यस सर. तो टॉपिक बेसिक रखो, बस उस टॉपिक को डिजाइन इस तरह से करो जो थोड़ा सा डिमांडेड हो, है ना, कि हाँ जिसमें बच्चों को क्वेरीज रहती है उस तरह से. ओके. डायरेक्टली कोई ऑटो साइकिल पकड़ लोगे, उसको डिराइव करना शुरू कर दोगे, उसमें फंस भी जाओगे आप. मैं बताऊं दिक्कत कहाँ फंस जाओगे, क्योंकि बेसिक से ही बताओगे आप जो बुक में लिखा होता है ना. और उससे बहुत सारे क्वेश्चन जब चलेंगे ना तो उनको आप फिर आंसर नहीं कर पाओगे आप. ठीक है. तो बेटर है कि कुछ टॉपिक ऐसा पकड़ो जो यूनिक हो और जिसमें आप कुछ यूनिक पॉइंट्स जब हाईलाइट करो तो इंटरव्यूअर को लगे कि यस ये आप कुछ डिफरेंट बता रहे हो एंड देन श्योरली दे विल कंसीडर यू. मैं ठीक है. और बाकी ये बेसिक जो है ना आपके जो थीसिस वर्क से रिलेटेड है, बायोडीजल वगैरह, बायोफ्यूल वगैरह, ये सब पढ़ के जाओ अच्छे से कि इंजन में किस तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं. एंटायर प्रोसेस रिलेटेड टू बायोडीजल प्रोडक्शन फ्रॉम कुकिंग ऑयल, वेस्ट कुकिंग ऑयल. ठीक है. कितना कॉस्ट वोस्ट आता है वो भी थोड़ा बहुत देख लेना, रुपीज पर लीटर कितना कॉस्ट मार्केट में मिलता है. ये सब आप अंदाजे से बता रहे थे, है ना. ये मेरे को पता लग गया था कि एग्जैक्ट नहीं पता आपको. ठीक है. तो मार्केट में क्या रेट है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है
और कितने कॉस्ट में हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बायोडीजल अभी बना पा रहे हैं वेस्ट कुकिंग ऑयल से। ओके सर। ठीक है, और एडवांटेज क्या रहता है व्हेन वी यूज ए बायोडीजल फ्यूल, बायोडीजल कंपैरिजन टू बायोडीजल, वो डीजल वो कैसे एफिशिएंट है। ठीक है, यस बाकी यस हमको आपका डिलीवरी ओके लगा आज, सही डायरेक्शन में आप बता रहे हो, यू आर लुकिंग Yes, sir. कॉन्फिडेंट, और बहुत Yes. कुछ इंप्रूव हुआ है आपका। अगर मैं पिछले 1-2 महीने से बात करूं तो वेरी गुड इंप्रूवमेंट्स आर देयर इन यू अमित। Okay, Okay, thank and you, I sir. feel you are on the right path now, and if you will put effort, some more effort in this direction, definitely you will get through this interview, Amit. Thank you, sir. Okay, best of luck and good luck for your final interview. Thank you, sir. Thank you, sir.